Hello students, this is Subodh sir from English classes and I welcome you on my YouTube channel English classes by Subodh sir. Dear students, आज भी मैं आपके लिए स्पोकन क्लास से संबंधित एक बहुत ही मज़ेदार बातों को लेकर आया हूँ, जो बातें आप अब तक यूज कर चुके होंगे, चूँकि सुबह से लेकर शाम तक में आप बातें वो यूज कर चुके होंगे। तो ऐसे बातों को भी आप यूज करते हैं, लेकिन एक बार अंग्रेजी में भी तो करके देखिए, है ना, क्योंकि ये आपको स्पीकिंग में, राइटिंग में, थिंकिंग में, हर तरह में मदद करेगा। और तो और क्या, अपने दोस्तों के बीच, अपने यारों के बीच, अपने अपनों के बीच अगर आप ऐसी बातों को बोलेंगे, आपका थोड़ा सा ही लिटिल मोर इम्प्रेशन तो बढ़ना तय है। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। समय आने पर, है ना, समय आने पर। जब ऐसे वाक्य हिंदी में दिए रहे हैं आपको समय आने पर, तो इसको इंग्लिश के लिए एक टर्म है व्हेन द टाइम कम्स, या व्हेन टाइम कम्स, यही टर्म है बेटे। क्या टर्म है आप देख लीजिए ठीक से, व्हेन टाइम कम्स या व्हेन द टाइम कम्स, दोनों कह सकते हैं हम। क्या क्या यूज करते हैं, व्हेन द टाइम कम्स, ये आपको एक इंग्लिश में टर्म बन जाता है, व्हेन टाइम कम्स या व्हेन द टाइम कम्स, आप दोनों को यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन फ्रिक्वेंटली आप व्हेन द टाइम कम्स का यूज करेंगे। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो बहुत आसान स्ट्रक्चर है। पहले आप स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स प्लस आप मेन सेंटेंस दे देंगे। क्या करेंगे, मेन सेंटेंस जो भी रहेगा उसको यूज करेंगे। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दे देंगे बेटे, क्या क्या देना है ध्यान, सोच लियो, है ना। अगर आप सोच लियो, ये जो व्हेन द टाइम कम्स, कभी कभी ये वाक्य के शुरुआत में भी यूज हो सकता है और कभी कभी ये वाक्य के अंत में भी यूज हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। क्लियर हो गया। तो मेन सेंटेंस ही आपका मायने रखता है। व्हेन द टाइम कम्स तो एक तुक्का है, आगे लगा दो पीछे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेचारा जहाँ का है वहीं पड़ा रहेगा, बदलेगा आपका सेंटेंस ही। जैसे आप देखिए कुछ वाक्यों को बिना समय गंवाए आप देख सकते हैं, समय आने पर वह तुम्हें धोखा दे देगी, है ना। समय आने पर वह तुम्हें क्या कर देगी, धोखा दे देगी। क्या समझाता है ना, नहीं करो उससे, नहीं मिलो उससे, या काम नहीं करो, बहुत खतरनाक आदमी है, धोखा दे देगा, अपना बन के ठगता है। तो ऐसे वाक्य हम बोलते हैं, ऐसा काम मत करो, समय आने पे धोखा दे देगी, है ना। तो क्या कहेगी, पहले हम बोल देते हैं वह तुम्हें धोखा दे देगी, तो क्या कहेंगे, शी विल चीट यू व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स। देखिए आसान था, बोलने में भी थोड़ा इंप्रेशन बढ़ा देगा आपको। समय आने पर सब कुछ बदल जाएगा, है ना, समय आने पर सब कुछ बदल जाएगा। क्या यूज कर देंगे, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स एवरीथिंग विल चेंज। और चेंज के जगह आप क्या दे सकते हो, अल्टर भी दे सकते हो, अल्टर। व्हेन द टाइम कम्स एवरीथिंग विल चेंज या एवरीथिंग विल अल्टर, है ना। अब दूसरा वाक्य देखिए, समय आने पर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कहता है ना, आने दो सबक, मैं तुमको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सीखिए जाओगे, है ना। मतलब धमकाना, आने दो समय। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम इंग्लिश में सबक सिखाने को बेटे टीच अ लेसन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपली यूफिमिज्म है, यूफिमिज्म। इसको अगर आप फिगर्स ऑफ स्पीच की भाषा में, जैसे देखिए कहता है कोई वह मर गया, इंग्लिश में बोलने के लिए ही पास्ड अवे, कि सुनने में कितना अच्छा लगता है, ही पास्ड अवे, मीनिंग कितना खतरनाक है, मर गया, मतलब बड़ा हरास मीनिंग होता है। उसको इंग्लिश में एक टर्म है यूफिमिज्म। अगर आप और आगे जानोगे तो यूफिमिज्म एक टर्म होता है कि बहुत कठोर शब्द कहने के लिए हम बड़ा सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं ना, बड़ा खराब शब्द कहने के लिए हम मतलब बात कहने के लिए हम मीठा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, उसको यूफिमिज्म कहते हैं। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, इंग्लिश हिंदी में लग रहा है सबक सिखाएगा, इंग्लिश कहता है टीच यू अ लेसन, है ना। तो मैं समय आने पर
मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा। तो आप कोई भी पहले भी यूज कर सकते हैं इसको व्हेन द टाइम कम्स को, बाद में भी यूज कर सकते हैं व्हेन द टाइम कम्स को। जैसे आई विल टीच यू a lesson when the time comes, when the time comes। इस तरह से आपका ये बन गया, समय आने पर सब तुम्हें प्यार करेंगे। बाप रे बाप, ऐसा कौन समय आएगा जो सब तुम्हें प्यार करेंगे? यस, आता है, चिंता नहीं करना है, आएगा एक दिन, सबका आता है। समय आने पर सब तुम्हें प्यार करेंगे। तो पहले क्या लिख देंगे, सब तुम्हें प्यार करेंगे। क्या बना दूं, जगह की कमी है थोड़ा सा। ऑल विल लव यू व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स, है ना। उसके बाद है, समय आने पर तुम्हारा किस्मत बदलेगा। कोई ज्योतिषी से हाथ दिखा लिया, कहता है समय आने दो बेटा, इतना दिन में तुम्हारा किस्मत निश्चित रूप से बदल जाएगा। और आप हम क्या करते हैं, उसके आधार पर बैठे रहते हैं, कुछ करते उड़ते हैं नहीं, और फिर जो है कहते हैं अरे बदला तो नहीं है। आपको मेहनती होना होगा, यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग टू चेंज योर डेस्टिनी, है ना। समय आने पर तुम्हारा किस्मत बदल जाएगा, है ना। तो क्या कर देंगे, तुम्हारा किस्मत बदल जाएगा। तो योर डेस्टिनी मतलब किस्मत होता है। योर डेस्टिनी विल चेंज व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स। इस तरह से बना देना बेटा, समय आने पर सब तुम्हारी आदर करेंगे, कह सकते हैं, है ना। When the time comes, all will honor you भी कह सकते हैं, या respect you भी कह सकते हैं। अब देखिए, किसी की बेटी बड़ी हो रही है, बहुत परेशान है बेटा, यहाँ लड़का ढूंढ रहा है, वहाँ लड़का ढूंढ रहा है, अगल में ढूंढ रहा है, बगल में ढूंढ रहा है ना। तो क्या कहता है, आएगा उधर से परेशान होके, तो लोग उसको सांत्वना देता है, अरे भैया समय आने पर ही तो आपकी बेटी का शादी होगा। तो कह देता है ना ऐसा आदमी कि समय आने पर ही सब कुछ होगा, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, सबका जोड़ी बंधन लिखा रहता है, लोग ऐसा यूज भी करते हैं टर्म। तो मैंने भी कहा कि समय आने पर ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी, है ना। तो योर डॉटर विल, है ना, गेट मैरिड when the time comes। इस तरह से हम यूज करते रहते हैं। समय आने पर ही सूर्य उदय होगी, या होगा। समय आने पर ही सूर्य उदय होगा। क्या होगा, द सन विल राइज when the time comes। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था मेरा आपके लिए, और it was my little effort to teach you, and it is my little effort to make you know how to speak such types of sentences in your daily life, so much so that you can be an expert and you can get fluency in your language, so much so that you must have social respect, and you have your own prestige and personality in yourself. So thanks for being with us. Thanks for watching. See you in the next class.